तो हाँ भाई, करे शुरू। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं जो सीयूईटी में अटेम्प्ट करते हैं कि भैया जेएनयू में एडमिशन कैसे ले, जेएनयू की एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, जेएनयू में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेने का हिसाब किताब जरा हमें बताइए, कैसे यहाँ पे किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें सीयूईटी में जिससे जेएनयू में हमारा एडमिशन हो। क्योंकि जेएनयू भारत की बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे जुड़कर जेएनयू एग्जाम के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी में। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे जो सिर्फ जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, डीयू बीएचयू को कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जेएनयू है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हमारे पास जेएनयू के लिए पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। सीयूईटी में हम जेएनयू को स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान देकर के बच्चे के ऊपर एकदम मतलब उसके ऊपर पूरा टिका करके कि बच्चे को एग्जाम निकलवाना ही है, बच्चा का एग्जाम निकलना ही चाहिए। हमारा कोर्स इस तरीके से बनाया हुआ है जो स्पेशली जेएनयू को भी टारगेट करता है ना। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है जेएनयू के लिए या फिर डीयू बीएचयू या किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी के लिए या फिर सीयूईटी के जितने भी यूनिवर्सिटीज है सभी कोर्स के लिए, सभी चीज के लिए, तो हमारे पास पूरी कोर्स अवेलेबल है। जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। अगर आपको हमारी कोर्स ज्वाइन करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हमें डीएम करना है कि भैया मुझे जेएनयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, मुझे ये लैंग्वेज, ये डोमेन, ये जीटी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपनी कोर्सेज पूरी सेंड कर देंगे। पूरी डिटेल वहां पे लिखी होगी, आप पढ़ करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारे साथ जुड़कर उन बच्चों की तरह ही जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी तरह आप भी जेएनयू 2023 एग्जाम निकाल सकते हो डेफिनेटली। ये तो पक्का है। ओके, तो देखो जेएनयू की सिस्टम कुछ ऐसे काम करती है कि जेएनयू आपको कहीं से भी मिस नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कि डोमेन, लैंग्वेज, जीटी क्या क्या चाहिए जेएनयू में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कोर्सेज बताता हूं। लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा जेएनयू के बारे में आपको बताता हूं। देखो बच्चे, जेएनयू आज के टाइम पे भारत की इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे आप कह सकते हो कि ये सीयूईटी में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के अंडर आती है। जैसे कि आपकी डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, वैसे जेएनयू हो गई। एंड जेएनयू अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज मतलब नंबर 1-2 पोजीशन जेएनयू होल्ड करता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे जेएनयू। तो क्या आपको ये यूनिवर्सिटी मिस करनी चाहिए? नहीं, कतई नहीं। अगर आप थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, अगर आप मतलब थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पे आप थोड़ा सा आपको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स भी करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी करना है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास या कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो जेएनयू में ये दिक्कत आपको कहीं से भी नहीं आएगी। मतलब पढ़ने का खर्चा यहां पे ना के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत टफ है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीट काफी कम है इस यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत जोर से, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इतनी ज्यादा बड़ी कंपटीशन यहां पे होती है। तो भैया कोर्स कौन कौन सी यहां कराई जाती है जेएनयू में? बहुत सिंपल है। यहां पर जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज की कोर्सेज होती है। फॉरेन लैंग्वेज के लिए जेएनयू बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहां पर फॉरेन लैंग्वेज मतलब बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कराई जाती है। अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के लैंग्वेज के ऊपर आपको ऑनर्स कराई जाती है, जिसको करने के बाद आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है, क्योंकि यहां पे जो प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छी है। एंड जेएनयू से भैया आप अगर निकलोगे तो एक तो आपको जेएनयू की ब्रांड वैल्यू मिल गई, जेएनयू का थप्पा आपके ऊपर लग गया, और ऑब्वियसली आप अगर जेएनयू के स्टूडेंट होगे तो आप बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। मुझे उन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है जो न्यूज में फालतू की बातें होती रहती है जेएनयू के बारे में, ये वो ऐसे वैसे। हाँ, कंट्रोवर्सीज होती है, बहुत सारे कांड होते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते हैं, लेकिन वो किस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। जेएनयू थोड़ा लैमलाइट में आ जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज थोड़ा नहीं आ पाती है। हमसे पूछो, हम तो ग्राउंड रियलिटी में जाकर देखते हैं, तो हमें पता है क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो जेएनयू में आप बिल्कुल जा सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़के, कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी पाठशाला है, मंदिर है आपके लिए, तो क्यों डरना है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे कोर्सेज जो कराई जाती है वो अलग अलग 10 फॉरेन लैंग्वेज कराई जाती है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे फिर आप साइंस से हो, आप किसी भी अलग बैकग्राउंड स्ट्रीम से हो, तो आप ये कोर्स जरूर कर सकते हो। एंड इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छी है। 10 अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस के जो नाम है मैं भी आपको बताता हूं। यहां पे आपको 4 यूरोपियन फॉरेन लैंग्वेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी फ्रेंच हो गई, उसके बाद आपकी जर्मन ऑनर्स हो गई, उसके बाद आपकी रशियन ऑनर्स हो गई, उसके बाद आपकी स्पेनिश ऑनर्स हो गई। ये 4 ऐसी फॉरेन लैंग्वेज है जो कि यूरोपियन कंट्रीज पे बेस्ड है, मतलब उनकी लैंग्वेज आपको सीखने को मिलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के ऊपर। ओके, जर्मनी, फ्रांस हो गई, रशिया हो गई, उसकी लैंग्वेज हो गई, या फिर आप बोल सकते हो स्पेनिश, स्पेन की लैंग्वेज हो गई। ओके, तो ये आपकी 4 लैंग्वेज हो गई। अब इसके बाद जो एशियन लैंग्वेज होती है जेएनयू में, उसके बारे में आपको बताता हूं। आपको यहां पे चाइनीज लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा, चाइनीज में भी आप ऑनर्स कर सकते हो। जापानीज भी देखने को मिलेगा, जापानीज में भी ऑनर्स कर सकते हो। एंड जो बीटीएस फैन है भैया, तुम्हारे लिए कोरियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है, आप कोरियन में भी ऑनर्स कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन इसके अलावा भी 3 और लैंग्वेज है। ये तो टोटल 7 लैंग्वेज हो गए, 4 आपकी यूरोपियन हो गए, 3 आपकी एशियन लैंग्वेज हो गए। अब 3 और लैंग्वेज है जो कि है आपकी पर्शियन ऑनर्स आप कर सकते हो, उसके बाद अरेबिक ऑनर्स कर सकते हो, एंड पश्तून ऑनर्स कर सकते हो। तो
पर्शियन, अरेबिक एंड पश्तून, ये 3 अलग अलग लैंग्वेज है जो कराई जाती है। तो टोटल आपको 10 फॉरेन लैंग्वेज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहाँ पे कराई जाती है जेएनयू के अंदर, जो आप कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर है, बट वो बैचलर डिग्री नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई सी भी लैंग्वेज में एडमिशन लेना हो तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना ही पड़ेगा। मतलब सीयूईटी एग्जाम दिए बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला है। एंड सीयूईटी में जो आपको पेपर देना है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज के किसी भी कोर्स में हो या फिर सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स में हो बीए में, तो उसके लिए भैया आपको एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा सेक्शन 1 से, एंड सेक्शन सी या सेक्शन 3 कह लो, उसमें से एक जनरल टेस्ट का पेपर। मतलब आपको जेएनयू के लिए 2 पेपर जरूर देना है, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। एंड इसकी तैयारी हम कंप्लीट तरीके से कराते हैं। हमारी कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है भैया कि अगर आज आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आज से ही आपको हमारे कोर्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। एंड हमारा कोर्स का एक्सेस आपके पास तब तक हो रहेगा जब तक आपका आखिरी एग्जाम का आखिरी पेपर नहीं होता। मतलब आप मल्टीपल टाइम बार बार रिवाइज कर सकते हो, बार बार मॉक टेस्ट देके तैयारी कर सकते हो। आपके पास पूरा प्रिपरेशन करने का कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है। मतलब ऐसा कहीं से नहीं होने वाला है कि कोई चीज तुमने मिस कर दिया एंड फिर उसे तुम दोबारा नहीं देख पाओगे, दोबारा तैयारी नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे तो बार बार जितनी बार चाहो उतनी बार तैयारी कर सकते हो। बस तुम्हें एक बार हमारे कोर्स में इनरोल होना है। ओके, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें टाइम टू टाइम या फिर स्टार्टिंग से ही तुम्हारे भैया की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। जैसे ही तुम हमारे पास उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स लेने आओगे तो वहां पे कोई और नहीं, वहां पे सिर्फ तुम्हें मैं ही मिलूंगा। वहां पे जो बातें होंगी वो हमारी और आपकी डायरेक्टली होगी। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देखकर कोर्स लेने आ रहे हो एंड आपको कोर्स कोई और दिला रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी बात मेरे से होगी या फिर आपके पेरेंट्स से मेरे से होगी। कोई भी इंसान अगर आपके थ्रू मुझे कांटेक्ट करता है, कोई भी इंसान, तो वो डायरेक्टली मेरे से बात करेगा। हमारी आपस में बात होगी, एक बॉन्ड बिल्ड करेंगे, कनेक्शन बिल्ड करेंगे, आपको चीजें समझाएंगे कैसे काम करती है, कैसे एग्जाम देना है, स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोर्स काम करती है। तो आपको बस व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आपको जेएनयू की पूरी तैयारी कराते हैं। जेएनयू एक बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है भारत में। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है तो जेएनयू के साथ साथ आपको इफ्लू का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है। एंड वहां भी जेएनयू की तरह अलग अलग 9-10 फॉरेन लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप ऑनर्स कर सकते हो, जो कि काफी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एंड वहां की भी फीस ना के बराबर है एंड बहुत ही बड़ी ब्रांड है जेएनयू की तरह। एंड वहां पर जाने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी में। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर हिंदी लैंग्वेज देना चाह रहे हो तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है जेएनयू में एडमिशन लेने में, क्योंकि भैया अगर आप हिंदी मीडियम भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इंग्लिश का पेपर दो। अगर आप इंग्लिश का पेपर दोगे एंड जनरल टेस्ट का दोगे एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के इंग्लिश की एग्जाम निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आपका जेएनयू में एडमिशन होगा। एंड इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं वो लोग तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही लेते हैं मेनली, तो आप टेंशन मत लो, आप सभी लोगों का जेएनयू में एडमिशन हो सकता है। सीट्स थोड़ी सी कम है इसीलिए कंपटीशन ज्यादा होती है। अगर आप सीयूईटी में एक जनरल टेस्ट मतलब 300 नंबर का पेपर और एक लैंग्वेज इंग्लिश 200 नंबर का पेपर 500 नंबर का पेपर देते हो तो रफली आपको 450 मार्क्स अगर आपका आता है या 450 से ज्यादा तो आप जेएनयू के लिए सेफ रहते हो। यहां पर जो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है वो आपकी यूरोपियन लैंग्वेज, फिर आपकी एशियन लैंग्वेजेस की रहती है, जैसे कि चाइनीज, कोरियन, जापानीज, इन सब लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। एंड आपकी प्लेसमेंट जो लगती है वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है। फॉरेन लैंग्वेज करके आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हो, आप चीजें डिकोड कर सकते हो मतलब उस भाषा में, क्योंकि भारत में ना ये फॉरेन लैंग्वेज एंड इस स्किल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लोगों को आज भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता है। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आता है तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, ये चीज समझना। अगर भारत में बहुत सारे इंजीनियर होते चले गए तो इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत कम बन जाएगी ना, उनकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही इंजीनियर्स हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो एंड बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज आता है और आप उनमें से एक हो तो आपकी प्लेसमेंट जो है बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजॉन हो गई, डिलॉयट हो गई, गूगल हो गई, इसमें लग जाती है आराम से अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते हो तो। बाकी आप अपना इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा भी सकते हो, नोट भी छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रही पूरी की पूरी जेएनयू की प्लानिंग स्ट्रेटजी। याद रखो सिर्फ जेएनयू को कभी मत टारगेट करना, टारगेट कर सकते हो, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे जो टारगेट करते हैं सिर्फ जेएनयू को, लेकिन बैकअप में आप कुछ डोमेन्स भी रख लेना ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर लो। डीयू में भी फॉरेन लैंग्वेज की कोर्स कराई जाती है जहां पर आपकी डीयू में फ्रेंच ऑनर्स हो गई, स्पेनिश ऑनर्स हो गई, इटालियन ऑनर्स हो गई, जर्मन ऑनर्स हो गई, ये भी कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सीयूईटी के एग्जाम में जैसे कि आप इंग्लिश और जीटी का पेपर दे रहे हो जेएनयू के लिए, उसी तरीके से 3 डोमेन और दे देना ताकि तुम्हारा साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हो जाए उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। समझ गए? तो ये आपका पूरा का पूरा प्लानिंग होना चाहिए। इस तरीके से हम आपकी तैयारी भी कराएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस व्हाट्सएप नंबर पे भैया कांटेक्ट करो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे दिन भर बात करते हैं, दिन भर उनसे बातें हो जाती है, ना जाने कितने सारे डाउट्स, कितने सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहो तो बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डेफिनेटली एग्जाम निकालोगे, इस बात का पूरा गारंटी है, पूरा वादा है, आशीर्वाद है आप लोगों के साथ
मेरा, तुम्हारे बड़े भाई का। बाकी हम साथ मिलकर जरूर जेएनयू में तुम्हारा एडमिशन पक्का कराएंगे। थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।